अगर मैं आपसे कहूं कि आप दो रूल्स को फॉलो करके मार्केट में बेटर एंट्रीज ले सकते हैं और वो भी बिना 10 इंडिकेटर्स के और सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे, तो पिछले 5 सालों में मैंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडर्स को एक ही मिस्टेक करते हुए देखा है और वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो सिंप्लिसिटी को इग्नोर कर देते हैं मार्केट में। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सबसे इजी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको आप बहुत ही आसानी से ट्रेड करना सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं या फिर कुछ टाइम हो चुका है मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में ही मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी बता दूंगा कहाँ पे एंट्रीज लेनी है और कैसे एंट्रीज लेनी है, कहाँ पे एंट्रीज नहीं लेनी है, कैसे आपको एंट्री का जोन डिसाइड करना है। लेट एंट्रीज लेते हैं, ब्रेकआउट्स में फंसते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पहले से जोन पता रहेगा कहां पे आपको एंट्री लेनी है। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा विदाउट इंडिकेटर्स। चलते हैं चार्ट्स पे। वेलकम बैक टू विवेक के ट्रेड्स। तो इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया, हम लिक्विडिटी स्वीप समझने वाले हैं चार्ट्स पे बिल्कुल डिटेल में, अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप और उसका हेल्प हमें, मतलब लिक्विडिटी स्वीप की का हेल्प कैसे हमें मिल सकता है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये 17 जून है डेट आज, अभी मार्केट आवर ओपन है, 12:41 की ये कैंडल बन रही है, ठीक। तो 1 मिनट के चार्ट्स पे हमें देखना है। 1 मिनट चार्ट बेस्ट है, इसमें एक एक मूव आपको दिखता है, बिल्कुल नेकेड आइज से एक एक मूव आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 कैंडल्स का एक बन रहा है तो उसमें 5 मिनट में जो हुआ वो तो खत्म ना, इसमें हम 1 मिनट पे समझेंगे। डे की जो फर्स्ट लिक्विडिटी हमारी रहेगी वो रहेगी आज का जो हाई था मॉर्निंग में 9:15 की बात कर रहा हूं मैं। मॉर्निंग क्यों? यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे गया, तो जिसने यहाँ बेचा है उसका एसएल तो ऊपर ही है, ठीक, उसका एसएल ऊपर ही है, तो हमें वेट करना है उसके बाद इसका एसएल यहाँ पे हिट होने का, वो फर्दर समझेंगे। लिक्विडिटी स्वीप के जो पॉइंट्स है वो कैसे मार्क करते हैं। फर्स्ट हो गया एक, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट ऊपर जाता है, तो मतलब यहाँ पे बायर्स भी हैं। 2 हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए आज के लिए हमारे पास मॉर्निंग के 15 मिनट के अंदर, तो ये दोनों मार्क कर लिया हमने। उसके बाद जब मूव करता है मार्केट, यहाँ से देखिए ऊपर जा रहा था, ये हाई बनाया, ठीक, ये हाई यहाँ पे बनाया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाई यहाँ पे बनाया है, ये हाई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इस हाई के ऊपर ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल ये हाई बनाया, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा ना, ये जो लो है यहाँ पे, जो एसएल जिसने भी यहाँ नीचे लगाया हुआ था वो अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ ला देगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी अब यहाँ पे बैठ जाएगी, इस स्विंग पे बैठ जाएगी, इस स्विंग पे आके लिक्विडिटी बैठ जाएगी, आ जाएगी लिक्विडिटी। क्यों आएगी? क्योंकि नीचे जिसने बाई किया हुआ है वो वेट कर रहा है कि कहीं पे उसे एक पॉइंट मिले जहां वो अपना एसएल ट्रेल कर दे, ठीक, वो यहाँ एसएल ट्रेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई बनाया था, यहाँ पे थोड़े से सेलर्स एक्टिव हुए थे, पर बायर्स ने दोबारा एक्टिव होके इनका पूरा जो सेटअप था या एंट्री थी खराब कर दी। क्यों? क्योंकि इनका एसएल करा दिया, मूव कर दिया, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था सिर्फ हमें एसएल ढूंढना है, एसएल के हिसाब से ही लिक्विडिटी बनती है। यहाँ पे हमें मिला पहला एसएल, डे का पहला एसएल जो हिट हुआ सेलर्स का, तो उसके अपोजिट जहां जिस स्विंग से, मतलब जिस जगह से वो मूव स्टार्ट हुआ रहेगा ना, जहां से मूव कैसे, तो हमें वो पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमें मार्क करना है, वो लास्ट स्विंग ही रहेगा जहां से मूव स्टार्ट हुआ और फिर एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यही हमारा स्विंग होगा, लिक्विडिटी स्विंग। अब अगर मुझे एंट्री लेनी रहेगी तो मैं वेट करूंगा, ये तो ऊपर गया लेकिन मैं वेट करूंगा कि ऊपर जाए, जैसे ही इस स्वीप को लेगा ना हम तुरंत बाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी है, वो कभी भी रिटेल्स को पैसा नहीं देता। यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स होंगे जिसने एंट्री बनाई होगी, मार्केट मूव किया, इनका एसएल जब हिट करेगा तभी जाएगा, ठीक। हिट नहीं किया, आगे बढ़ते हैं हम। ऊपर जा रहा था मार्केट, फिर से हमें यहाँ पे दिखता है सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, उसी का रीजन है कि ये इतनी देर तक, लगभग 10 मिनट तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक। एट द एंड यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लोजिंग की
तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट स्विंग लो ही हमें हमारा लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट रहेगा, क्योंकि वहीं के सेलर्स वहीं के बायर्स एक्टिव हुए थे, तभी स्विंग ब्रेक हुआ, तो फिर इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्विंग हाई ब्रेक मतलब एसएल हिट, सेलर्स का जो यहाँ एक्टिव थे उनका एसएल हिट हो गया, ये हमारे एंट्री के लिए लिक्विडिटी स्वीप बन गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था इस वाली एंट्री में कि जब हाई ब्रेक करता है, इस पॉइंट पे ब्रेक किया हाई, तो अगर ये फॉर एग्जांपल एज्यूम करेंगे ऊपर नहीं जाता और यहीं से अगर मार्केट जैसे रुकिए एक मिनट वेट करिएगा बस, वो ठीक। तो अगर मार्केट यहां से ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता, लेकिन ब्रेक करने के बाद यहीं से ऐसे नीचे आ जाता ना, नीचे आता, तो जैसे ही इसके नीचे आता तो मैं यहाँ पे एक कॉल की एंट्री बनाता और तुरंत मुझे मूव मिलता। यही मेरा प्लान है, यही हमारा प्लान है, यही लिक्विडिटी स्वीप की एंट्री है, और कुछ नहीं है। जो एसएमसी सब कुछ है सब यही है, कॉन्सेप्ट यही है, और इसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना रहता है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया ना इसके नीचे आएगा तो ऊपर की एंट्री, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेट करिएगा इसको हटा दो, हाँ ठीक। तो यहाँ पे मैंने बोला ऊपर एसएल था, ब्रेक होते ही नीचे का जो लेटेस्ट स्विंग है ना, वही हमारा जो है एंट्री पॉइंट रहेगा, उसके नीचे, उसके नीचे। तो यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, नीचे ये हमारा एंट्री पॉइंट था कि इसके नीचे हम एंट्री लेंगे, नीचे आया, एंट्री मिली और मूव। पर्सनली मैंने ये ट्रेड लिया था, आज का ट्रेड मैंने पर्सनली ये लिया था। ठीक, फिर सेकंड टाइम आता है, दोबारा तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए हम सेकंड टाइम वाली एंट्री अवॉइड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक एंट्री हो चुकी, यहाँ पे हमने ली एंट्री, ये मूव मिला, लगभग 30 पॉइंट्स से ज़्यादा का ही मूव था, तो ये एंट्री ली हमने। उसके बाद इस स्लो का हमारा हमें कोई यूज़ नहीं है, इस लो ये जो स्विंग हमने मार्क किया हुआ था ना यहाँ पे, इसके नीचे जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, इसका हमारा यूज़ ख़त्म। ठीक, इसका यूज़ हमें नहीं है। और ये चीज़ आप देखिएगा। ठीक, तो इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, हाई ब्रेक चाहिए या लो ब्रेक चाहिए, उसके हिसाब से हमें एंट्री लेनी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखती है, क्या, यहाँ पे जो बायर्स थे उनका भी तो एसएल गया, उनका भी तो एसएल हिट हुआ, तो अब हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप या फिर एसएल हंट, जो भी कहे हम, दोनों में से दोनों ही टर्म्स ठीक है, आप मॉडर्न वे में लिक्विडिटी स्वीप बोलिए तो ठीक है। तो इस लो के ब्रेक होने पे भी तो लिक्विडिटी स्वीप बनता है, बनता है। और कहाँ बनता है वो मैंने बताया, लास्ट लो पे, किसी भी हाई या लो के ब्रेक होने पे अगर हमें लिक्विडिटी स्वीप ढूंढना है तो जस्ट ब्रेक होने से पहले जो लास्ट स्विंग है वो हमारा लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो ये जब ब्रेक होता है, तो ये लो जब ब्रेक होता है तो लिक्विडिटी स्वीप कहाँ रहेगा, जस्ट उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, समझ गए आप, देखिएगा बस ये हाई पे रहेगा। ठीक, ये हाई पे रहेगा लिक्विडिटी स्वीप। फिर इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, मैंने आपको यहाँ वाली एंट्री बताई थी ना, कि जब लो है लिक्विडिटी स्वीप जहाँ पे एसएल्स है उसके नीचे जैसे ही जाएगा मैं एंट्री ले लूँगा ऊपर के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है इस हाई के ऊपर। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा हम वहाँ पे सेल कर देंगे और फिर ये मूव हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक, तुरंत ऐड हो जाएगा, 30 पॉइंट 40 पॉइंट तुरंत ऐड हो जाएंगे। इसी को हमें कैप्चर करना है, इसी मूव को हमें कैप्चर करना है लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे। ठीक है, ये हमें दिख गया। इसके बाद एक चीज़ और हमें दिखती है कि ये हाई भी ब्रेक हुआ है, ये हाई भी ब्रेक हुआ है, दोनों के लिए लिक्विडिटी स्वीप कहाँ बैठा है, कहाँ पे है, वो अगर हमें देखना है तो क्या देखेंगे, ब्रेक से पहले जो लास्ट स्विंग था,
एक लास्ट स्विंग था ब्रेक से पहले, उसी को देखेंगे। और वो ये लो हुआ, एक ये लो हो गया हमारे लिए, लास्ट लिक्विडिटी स्वीप यहीं पे। ठीक, तो इसके बाद अगर इसमें मुझे एंट्री लेनी रहे तो मार्केट जब नीचे आएगा, इसके नीचे जाएगा, फिर मूव करेगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा और इस मूव को कैप्चर करूंगा 1:2, 1:3, जो भी टारगेट मैं रखूं उसके हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद एक चीज और हम देखते हैं, मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है। तो मैंने आपको बोला जब भी हाई या लो ब्रेक होगा, उससे जस्ट ब्रेक होने से जस्ट पहले जो मूव आया है उसका जो स्विंग लो होगा या स्विंग हाई होगा, वाइस वर्सा, दोनों केसेस में लो ब्रेक हाई ब्रेक दोनों में, तो वो हमारा लिक्विडिटी स्वीप एरिया होगा। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ तो उसमें तो लो हमारा यही है। ठीक है, लो तो हमारा यही है, इसको हम मार्क कर लेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिया हमने। ठीक, तो इसके बाद हमें एक चीज और दिखती है, हाई ब्रेक था, लो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो गया। यहाँ पे हमें कॉल बाई करनी है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे वैसे। यहाँ पे ब्रेक करते ही हमने यहाँ पे कॉल का प्लान किया, कॉल की मुझे एंट्री मिली थी और ये फिर तुरंत ये मूव मिल गया कॉल का। 3 ट्रेड्स बन चुके हैं, ऑल 3 प्रॉफिटेबल। ठीक, ऑल 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, तीसरा ट्रेड ये भी प्रॉफिटेबल। आपके सामने है, सब चार्ट्स पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस डिटेल में आपको बैक टेस्ट करना है। मैं आज लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा इसको कैसे यूज करना है। ठीक, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे। फिर आपने एक चीज और नोटिस की, ये स्विंग लो था, इसके नीचे भी तो ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए लिक्विडिटी स्वीप कहाँ है, ये हाई पे है, ये हाई पे है। तो मैंने क्या बताया, जब भी स्वीप होगा तो हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे एंट्री मिली तुरंत, फिर यहाँ जब ऊपर स्वीप किया पुट के लिए तो यहाँ पुट की एंट्री मिल गई, फिर नीचे चौथी एंट्री बैक टू बैक और चारों प्रॉफिटेबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया चार्ट्स पे, वो भी और भी एग्जांपल्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद का एग्जांपल आप देखिए, रुकिए क्लियर कर दे पहले। हाँ, तो ये देखिए, ये लो था, इस लो से ही जाने के बाद ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक, मैंने क्या बता रखा है, हाई अगर ब्रेक होता है तो वहां के लो पे आना चाहिए, मतलब लो के नीचे आया और तुरंत फिर से एक बार फिर से हमारी ही डायरेक्शन में मार्केट रॉकेट बन गया। ठीक, तो इसी को आपको फॉलो करना है बैक टू बैक। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखिए, पुट मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ से आके ये लो ब्रेक हुआ था और फिर जब मार्केट ऊपर गया और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप या फिर एसएल हुआ, तुरंत फिर से फॉल आ गया। तो सिंपल यही स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसपे मार्केट मूव करता है। आप कभी भी इसको बैक टेस्ट करिए, किसी भी मार्केट में इसको आप बैक टेस्ट करिए, क्रिप्टो फॉरेक्स सब में वर्क करेगा। टाइम फ्रेम का डिफरेंस रहेगा, मैंने सेंसेक्स में बताया क्योंकि मैं सेंसेक्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 में बता सकता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 ट्रेड करता हूँ, मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक, तो मैं इसमें आपको बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में बनाया। तो इसको आप फॉलो करिए, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एग्जांपल, अब उतना डिटेल आप देख लीजिएगा। फिर हमें दिखता है ये लो था इस हाई के और इस हाई के ब्रेक का, तो मतलब इसके नीचे आते हैं हमें क्या करना है, कॉल बाई करना है। इसके नीचे आया, कॉल बाई, फिर मूव। ठीक, तो मार्केट का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर ही है, यही इसी पे मार्केट चलता है, वर्क करता है। एंट्री, एग्जिट, एसएल, लिक्विडिटी स्वीप, परफेक्ट एंट्री, जो भी आप कह ले यही है। कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। आप और भी कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्यों, क्योंकि बैक टेस्ट आपको करना है। 1 मिनट पे मैं करता हूं तो 1 मिनट पे मैंने बता दिया, आप 3 मिनट पे भी करिए, 3 मिनट पे भी वर्क करता है, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, सब पे वर्क करेगा। बट डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस बस एक ही रहेगा, मार्केट जब भी क्या कहते हैं मूव करेगा, तो प्रीमियम्स में जो मूव है, अब 1 मिनट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऐसा लाएगा 20 पॉइंट का,
3 मिनट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम एसएल आ गया, सेंसेक्स है तो 40 पॉइंट का 45, 5 मिनट पे कर रहे हैं तो 60-70 पॉइंट, तो एसएल का डिफरेंस पड़ेगा 1 मिनट पे। मेरे लिए सूटेबल क्यों है, क्योंकि मेरे रूल्स में है कि मुझे छोटे एसएल पे ही एंट्री लेनी है। ठीक, फर्दर आप बैक टेस्ट करके वर्क कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो आपने स्ट्रेटजी समझ ली है, प्राइस एक्शन समझ लिया है क्या होता है। अगर इस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं पार्ट 2 में आपको एंट्रीज, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब बताऊंगा।